नमस्कार। आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे शो वॉइसेस अनफिल्टर्ड में। आज का हमारा शो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार और बहुत ज्यादा फन। तो बिना देर किए चलिए मिलते हैं द वन एंड ओनली एक्टर, प्रोड्यूसर और हजारों नहीं लाखों। अच्छा लगा आपने हमारे लिए टाइम निकाला, क्योंकि हमने सुना है कि आपको खुजली करने के लिए भी टाइम नहीं होता सर। तो जी हाँ, फिलवक्त तो आज क्या करा, मैं टैबलेट खाया खुजली रोकने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू देना था। तो फुर्सत निकाल के आप लोगों के पास आया मैं। माशाल्लाह काफ़ी दिन से जो है हमारे अली भाई से बात हो रही थी, आने की हो रहा नहीं था, लेकिन आज वक्त मिला। मैंने इनको वही बोला, मैं बोला उनके पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है अपने पीठ को खुजली करने के लिए। आपको पता ही है कि आपके एक एक डायलॉग वो फेमस हो जाता है, एपिक है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे इजाद हुआ। ये एक्चुअली क्या है बोले तो हमारा जो हैदराबादी स्लैंग है ना, जो बात करने का लहजा जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही मीठा है और ये इतना स्वीट है कि कोई अगर इसका चस्का अगर किसी को लग गया तो फिर उन्हें दुनिया की कोई भी भाषा का उतना आनंद मज़ा नहीं ले सकता जितना हैदराबादी का मज़ा ले सकता, जिसकी वजह से हमारी हैदराबादी फिल्में काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। 2005 में जो है दी अंग्रेज़ से ये शुरू हुई, तो दी अंग्रेज़ जो है झंडा गाड़ चुकी थी। उसके बाद फिर हम एक के बाद एक करके सभी आर्टिस्ट आते गए और हैदराबादी फिल्में जो है ऊपर पनपती गई और माशाल्लाह से लोगों का प्यार मिलते गया। तो ज़बान में एक खिंचावट है ये जी। तो आज हमें बहुत सारे हैदराबादी जवान सुनने को मिलेगी शायद सर से। कुछ सीखेंगे भी आपसे हम। हमारा हाओ नक्को यही है। हाँ जी। तो द अदनान साजिद खान, वो पर्सनालिटी और गुल्लू दादा वाली पर्सनालिटी, आपको कौन सा ज़्यादा, मतलब आपको वो फील किस में आता है ज़्यादा? देखिए अभी वो बिल्कुल अपोजिट और डिफरेंट है। अभी फिर भी थोड़ा मैं आपसे बात कर रहा हूँ और थोड़ा मजाक भी कर दूँ, लेकिन जब मैं फिल्म लाइन में आया तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था एक्टिंग का या एक्टर बनने का। आप पहले सिंगिंग करते थे? थे? मैं सिंगिंग का शौक था, सिंगिंग के जो है प्रोग्राम्स करता था, मैं स्टेज शोज़ करता था। तो एक्चुअली एक बार गया प्रोडक्शन हाउस, तो आर के मामा हमारे जो है प्रोड्यूसर थे, वो उन्होंने मुझे देखकर गुल्लू दादा का कैरेक्टर दिया और उसके बाद फिर मैं जब एक्टिंग क्या है बाद में पता चला मेरे को। ये कैरेक्टर आपको कब मिला गुल्लू दादा का? ये 2007 में आर के मामा प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे चांस दिया और वो 10 सेकंड में मेरे को सिलेक्ट किए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं उनके ऑफिस में गया था कुछ काम से, अजीज नासिर से मिलने के लिए, कोई गाना वाना गाएंगे कुछ पिक्चर में करके। डेब्यूट तो आपका 2005 में हो चुका था। 2007 में हुआ था। 2007 में मेरी पहली पिक्चर है अंग्रेज, सॉरी FM। अच्छा, FM अंग्रेज मेरे दोस्त थे वो लोग, जो जितने भी असगर है, अलीज मस्तली है, अजीज नासिर है, इस्माइल भाई है, धीर चरण श्रीवास्तव, ये सब मेरे दोस्त थे, पहले से ही दोस्त थे ये लोग पिक्चर कर रहे थे जब उस वक्त में खतर चला गया था। फिर बाद में आने के बाद ये पिक्चर रेडी हो गई, अंग्रेज़ रिलीज़ हो गई और मेरे को एक्सपेक्ट नहीं करा था मैं इतना चलेंगी वो पिक्चर। तो मैं बाद में अफसोस कर रहे मैं भी करना था पिक्चर। खैर बाद में मेरे को मौका मिला 1-2 साल के बाद, ये मौका दिया आर के मामा ने, FM फन और मस्ती, जहाँ पे गुल्लू दादा का कैरेक्टर लिखा गया और इसके डायरेक्टर शेखर सूर्या करके थे, उनका बहुत जो है मेहनत है इसमें। बहरहाल वहाँ से जो है हमारे अजीज़ नासिर भी बहुत हेल्प करते थे मेरे को डायलॉग्स वगैरह में, क्योंकि शुरू था ना मेरा, और राइटर सलमान हैदर थे। बहरहाल वहाँ से कहानी शुरू हुई तो आज चल रही, समझो अभी तक चली रही है, कंटिन्यू फन एंड मस्ती का कुछ एक फेमस डायलॉग है? बहुत से फेमस है उसमें। एक्चुअली क्या है, वो उसमें हमारे अम्मा बोलते थे, रोती सूरत औरत को हंसते हुए मर्द को कभी नहीं पति आता। मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की जो 2 मस्करे लौंडे के चक्कर में यहाँ पे आ गए। ऐसे कई डायलॉग्स है। ऐसा है हमारे मुझसे लोगों को डायलॉग अच्छे लगते हैं तो लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, चाहने लगते हैं, जिसकी वजह से हम भी चले। हमारी चलने की वजह ही वही है कि हमारे मुंह से लोगों को डायलॉग अच्छे लगते हैं। और आपका एक एपिक वो तकिया कलाम का है या फिर वो डायलॉग है वो वाला, हम तो कर ही नहीं सकते ना, ये वाला, एक बार क्या बोलते हैं, पब्लिक के डिमांड में। जी हमारे एक दोस्त थे महमूद आबादी करके, वो मेरे साथ वो बहुत यूज़ करते थे। तो मैं जब पिक्चर में मेरे को ब्रेक मौका मिला तो मैं जो है इसको यूज़ करा। वो आए इतना आउ से भी ज़्यादा फेमस हो गया। नहीं करा था भाई ये भाई, यानी जब बोलते वक्त हम नहीं सोचे आए
वही खुद फिर एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतना लोगों को कैच करेंगे। वो क्या किस्सा है, आपके दादा तलवार लेके निकल गए? वो एक्चुअली हमारे सलमान हैदर राइटर का लिखा हुआ है एपिसोड है। वो पिक्चर थी गुल्लू दादा 3, उसमें जो है वो मेरी एक स्पीच रहती है। अक्सर लोग मेरी स्पीच को काफ़ी पसंद करते थे, कॉमेडी स्पीच रहती थी। तो स्कूल फंक्शन में इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं एक स्कूल फंक्शन में जाता हूँ, वहाँ पर जो है बच्चों को स्पीच देता हूँ। तो वो स्पीच थोड़ी सी हिलेरियस है, तो वो उसका ऐसा हो गया वो कि अब हर इंडिपेंडेंस डे को जिस तरह के ऐ मेरे वतन के लोगों, ये जो सॉन्ग चलते हैं लता जी का ये वगैरह, उसी तरह देश की धरती जैसा चलता था, मेरे देश की धरती सोना, उसी तरह हमारा ये जो डायलॉग है हमारे दादा का, ये जो डायलॉग मेरा बहुत वायरल होता है, हर इंडिपेंडेंस डे को ज़रूर बहुत वायरल होता है। वो जो है मैं बोला था वो ऐसा कि हमारे दादा तलवार लेके निकल गए थे अंग्रेज़ों को मारने, मगर अफसोस रास्ते में तलवार तेज करने में देर हो गई, जब तक देश आज़ाद हो गया। जबरदस्त। अदनान जी, जैसे आपके बहुत सारे सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिए हुए हैं, उनमें से बदमाश पोट्टे हो गए और गुल्लू दादा रिटर्न, दुबई रिटर्न, माँ का लाडला, FM, घर दामाद, ऐसे बहुत सारे मूवीज़ हैं। आपके दिल के पास कौन सी मूवी है? बहुत है, जैसे कि फैमिली पैक थी पिक्चर, वो पिक्चर चली नहीं थी, उसमें जो है मेरे को काफ़ी लॉस हुआ था पिक्चर, मैं प्रोड्यूसर था उसका, लेकिन वो पिक्चर बहुत अच्छी बनी थी, वो बहुत पसंद मेरे को। गुल्लू दादा रिटर्न्स और एक स्टेपनी करके पिक्चर थी मेरी, स्टेपनी, वो भी बहुत, उसको तो रीमेक हुआ मराठी में भी, और कई बॉलीवुड पिक्चर्स उसको उसके सिमिलियर कॉमेडी करे कई बॉलीवुड पिक्चर्स। मराठी पिक्चर तो रीमेक हुआ पूरा में स्टेपनी। उसका कोई प्यारा डायलॉग जो आपके दिल को छूता है? डायलॉग्स तो देखो, मुहावरे हैदराबाद के कई, हाँ जी, ये कैसे? देख ठंडा चमचा गरम, यानी कि इसका मतलब ये रहता है कि जो बॉस खामोश बैठा है और चमचा उछल रहा है। अच्छा। हमारे स्टाइल में बोलते हैं, वो हैदराबादी स्टाइल में। ट्राई कर हैदराबादी लाने के लिए। हैदराबाद की खास बात बताओ तो मैं आपको, हैदराबादी लाने के लिए आपको बहुत यानी कि परफेक्ट लहजा यानी कि यहीं पैदा होना पड़ता है। वो अभी इसका कोई चांस ही नहीं है। तो अगर आपको हम एक टास्क दें, 30 सेकंड आपको हमारे फेमस जैसे बॉलीवुड डायलॉग्स हैं, आप अपने हैदराबादी लहजे में बोले। एक डायलॉग में आपको एग्जांपल दे देती हूँ, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अच्छा, आपके स्टाइल में। अरे सुनो बसंती, ये हौले कुत्तों के सामने नको नाचो। तो और एक अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग है, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसा है बाबा, हम जहाँ भी खड़े रहते ना लाइन वहीं से शुरू हो जाती। अच्छा। अमिताभ बच्चन तो खैर मिलेनियम एक्टर है, बहुत कुछ सीखा उनसे हमने, और बचपन से फैन रहे हैं उनके सारे सॉन्ग्स आपने इतने बेहतरीन गाए हैं, हमने वो सारे सुने हैं। बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तरफ एक्टर और एक तरफ सिंगर, वो आप दोनों में खरे उतरे हैं। नहीं, एक्चुअली क्या, सिंगिंग से पहले का शौक था मेरा, एक्टिंग बाद में आई मेरे को। जैसा कि हमारे प्लेबैक सिंगर जो हमारे किशोर कुमार साहब जो है, एक बात बोले थे, वो मेरे आज भी दिल को लगती है। वो बात ये बोले थे कि एक्टिंग झूठी होती है और संगीत जो है दिल से निकलता है। तो वो बात जो है मेरे दिल को लगी है, और मैं आज तक वो बात पे सोचता हूँ कि किशोर कुमार जी ने वाकई क्या बात कही। उनको भी एक्टिंग करते थे, कॉमेडी करते थे। किशोर कुमार भी बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस थे, बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी रहती थी, टाइमिंग सुपर कॉमेडी रहती थी उनका। और सिंगर तो खैर उनका मतलब, इसलिए संगीत क्या है वो दिल से निकलता, और एक्टिंग जो है वो झूठी रहती। जी। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? किशोर दा का। देखिए, जो गाना, हर मेरे लाखों फेवरेट सॉन्ग है। आपने बहुत गाया है उनका स्टेज में, मैंने जो है बहुत, यानी कि जो है यानी कि हर सिंगर का मैं फैन हूँ। हर मेरे को जो भी गाना, म्यूजिक से लव है, लफ्ज बहुत अच्छी है। एक्चुअली मेरे को म्यूजिक से लव है, इसीलिए मेरे को हर चीज़ जो जरी भी अच्छी लगी तो अच्छी लगती, चाहे वो आज का गाना हो या 50 साल पुराना। तो अभी भी सिंगिंग करते हैं? अभी शौक है, हॉबी है। कभी कभी बहुत ही, जैसा कि अभी बताया अनिशा ने, खुजली हुई तो एक गाना गा के इंस्टाग्राम पे किस पे भी पोस्ट कर देता हूँ, वैसा रहता हूँ। तो होता है शौक, ऐसा है वो अंदर रहता है। गुनगुनाने का मन करे तो क्या गुनगुनाएंगे आप? एक लाइन कुछ किशोर दा का। नहीं, आपकी मर्जी। आपकी मर्जी। आने वाला पल
जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। आपकी पिक्चर में ऐसा होता होगा कि मतलब डायरेक्टर हो या कोई हो, वो बोलते होंगे अरे सर आप ही गाना गा लो, इनसे कोई उम्मीद नहीं नहीं है नहीं, हमें। एक्चुअली क्या है मैं बता, प्लेबैक सिंगिंग और ऐसा गाने में बहुत जमीन आसमान का और फर्क है। आप हाँ प्रोफेशनल नो डाउट गा लेते, थोड़ा बहुत शुरू में थोड़ा बहुत गा लेते होंगे, लेकिन प्लेबैक सिंगर इज़ द वेरी डिफरेंट थिंग। जब आप स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। वहाँ पर आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, वो हर चीज़ बिल्कुल अलग अलग हो जाती है, और ज़रा सा भी सुर इधर उधर हो जाए तो फिर वो आपको जो फिर से करना पड़ता है, वो बहुत मेहनत का काम है। वैसे तो एक्टिंग भी बहुत मेहनत करना है। अच्छा, एक्टिंग में भी ना कॉमेडी सबसे हार्ड वर्क है। सबसे आप बिलीव करेंगे, अगर कोई मेरे को विलन बना दे तो खटाखट 1 सेकंड में विलन बन जाऊंगा, मैं जो है यार कर लूँगा। लेकिन कॉमेडी ऐसा है, बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपका मूड रहा हो या ना रहो, आपको ये कॉमेडी करना ही है, ये सीन आज करना ही है आपको। आपका मूड चाहे कोई द शो मस्ट गो ऑन, जैसे परफेक्ट। आपके टक्कर के कोई है इधर या फिर सब अरे फेल मेरे कर दिया? मैं किसी का टक्कर करने वाला सब पानी कम चाय। नहीं नहीं भाई, सब चाहिए, मैं पानी कम हूँ भाई। नहीं ऐसे हम व्यूअर्स है ना, हम ऑडियंस है, हमें पता है। कर माशाल्लाह से एक से बड़े एक आर्टिस्ट हैदराबाद में है, और एक से बढ़ के एक कलाकार हैदराबाद में मौजूद हैं। बस उनको जो है अच्छा सा स्टेज और अच्छा सा मुकाम मिलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो है मौका मिल जाए तो फिर एक से बढ़ के कलाकार हैदराबाद में मौजूद है। तो बचपन से आपको एक्टिंग का कीड़ा था या फिर गुल्लू अरे नहीं दादा था सीधे भाई, साधे नहीं गुल्लू था। दादा? नहीं था जी। नहीं था। नहीं था अली, मेरे को एक्टिंग की जीरो नॉलेज। अरे वही तो बता रहा ना मैं, ये क्रेडिट गोज टू आर.के. मामा, आर के मामा। जिन्होंने मेरे अंदर से एक एक्टर को बाहर निकाला। भाई ये तो गॉड गिफ्ट है कि आपके गॉड अंदर गिफ्ट है। वो बस था। बाद में मेरे को बाद में पता चला, अरे मैं सिंगिंग से अच्छा एक्टिंग कर लेना बोल के जब स्क्रीन पे देखा मैं, जब मैं सोचा अरे नहीं अपन सिंगिंग छोड़ देना, अब एक्टिंग ही कर लेना। ऐसा हुआ हो, आने के बाद पर्दे पे पता चला कि अरे एक्टिंग कर सकते हैं। आपके पीछे 100 गुंडे लग गए आपको पीटने के लिए, आप उनसे फाइट करेंगे गुल्लू दादा बन के, या तो 100 के स्पीड से भाग के हुसैन सागर में छलांग मार देंगे? अबे साले 100 की स्पीड से उन लोगों को बोलूंगा भाई मेरे को मारना है मार ले। क्योंकि एक्चुअली मेरा जो नेचर है, अगर नेचर की बात करेंगे, इसके नेचर की अगर बात करेंगे तो मैं बहुत ही कूल और बहुत ही शांत किस्म का इंसान हूँ। अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए, लेकिन फिल्म में तो ऐसे नहीं लगते। हाँ नहीं, फिल्म तो अपोजिट है, फिल्म है वो। तो किसी से अगर झगड़ा भी हो जाए तो मैं पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, वो अपना मेरा नेचर है। कोई ऐसा एक्टर जिसको देख के लगा अरे क्या तो भी तुम क्या कर रहे हैं, मैं तो नींद में भी इससे अच्छा एक्टिंग कर लेता रे। मैं नहीं बताऊंगा। लगता अनीशा आज मेरे को फंसा के रहेंगे, हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये देखो मैं कब कुछ ऐसा देखने से लगता हाँ अच्छा क्या रहा, और इसको ऐसा भी हर आर्टिस्ट को लगता। इवन मैं भी अगर कोई सीन मेरा हिट आ रहा तो कोई मेरे से अच्छा आर्टिस्ट देख के बोलेंगे अरे गुल्लू दादा थोड़ा ऐसा करते तो अच्छा रहता था। ठीक है, हम बिहाइंड द कैमरा हम पता कर लेंगे। एट द एंड ऑडियंस डिसाइड करती है। जी जी, छोटी छोटी आपको हम ऐसे छेड़ते रहे, आप बुरा मत मानिएगा। जैसे गुल्लू दादा, अगर आप अभी गुल्लू दादा के कैरेक्टर में हैं, तो गुल्लू दादा को अगर गुस्सा आता है, जैसे मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, कब आता है गुस्सा? जब चाय में मलाई नहीं होती, जब कोई आपको अंकल बोल देती हो, या फिर जब बिरयानी में आलू निकलता हो। सबसे ज्यादा गुस्सा किस में आता है? गुल्लू दादा को। उससे ज़्यादा गुस्सा जब मेरे को अक्सर रियल में बोलूँ, अगर मेरे को कड़क चाय नहीं मिली तो आता, अगर दूध ज़्यादा रहा तो चाय को मेरे को पीने ही दिल नहीं बोलता हो। जो और अब रहा वो अंकल, तो कुछ लोग बोलेंगे ही अंकल ही। आपका फेवरेट डांटने वाला वर्ड जो आप कॉमनली यूज करते हैं दूसरों को डांटने में? बहुत ही गुस्सा आ जाए ज़्यादा ही तो अरे पागल है क्या, बस इतना ही। या दीवाने हो गए, अच्छा। हाँ दिमाग है, बस यही वर्ड है, इससे हट के नहीं।
जब आप स्टार बन गए, कोई फैन आपसे ऑटोग्राफ मांगने आया हो, तो वो किस्सा कुछ याद है आपको पहली बार? हाँ, पहले ऑटोग्राफ नहीं था, लेकिन जब ये जो फोन, तो जब एंड्रॉयड फोन नहीं था, लेकिन हाँ, नहीं। नॉर्मल फोन में भी कैमरे होते थे। कैमरे होते थे छोटे छोटे तो कीपैड मेरा जो पहली फोटो लिया था मेरे से, कौन लिया था बोलते, एक विमल थिएटर करके थी बालनगर में, अभी नहीं शायद वो है, ये पता नहीं। वहाँ पे पिक्चर लगी थी FM, अच्छी हिट जा रही थी फिल्म। तो मैं ऐसे निकल के सब थिएटरों में उन लोग के साथ, दूसरे आर्टिस्ट के साथ जा रहा था। तो मैं वो थिएटर को गया, वहाँ पे गया, तो वहाँ पे जो है, जो थिएटर में अंदर काम करते ना, तो वहाँ पे एक आदमी आया था, वो मेरे को आज भी याद है। वो आदमी, उसका चेहरा भी याद है मेरे को, पता नहीं उन्होंने किधर है। वो फर्स्ट मेरा फोटो जो लिए थे, सेल्फी जो जिसको बोलते हैं, जब उस टाइम में सेल्फी कैमरा शायद नहीं था, सेल्फी कैमरा नहीं था, वो सामने से लेते थे शायद। हाँ, तो वो एक मेरे को याद है, पहली फोटो में विमल थिएटर में जो है, थिएटर में काम करने वाले। कैसे कैसे महसूस हुआ था हाँ। आपको? स्टार बन गया ऐसा लगा? हाँ, एक्चुअली फील तो जब पिक्चर में मैं क्या करता था, रेस्पॉन्स देखने के लिए कैप पहन के, दस्ती बन के, जी जी ऐसा थिएटर को जाके खामोश ठहरता था कि पब्लिक क्या। तो जब मेरी एंट्री हो रही है, वो ये हुल, वो चीखा का ऐसा चल रहा, धूम चल रही, तो जब ही महसूस होने लगा कि अरे चलो कुछ अच्छा हो रहा है। तो फील आने लगी कि अरे हाँ चलो अपन कुछ करें अच्छा, जिसकी वजह से कुछ होने वाला है, महसूस होने लगा था। सबके लाइफ में एक उतार चढ़ाव आपको पता है आता है, मुश्किल टाइम, ऐसा कुछ आपके कुछ लाइफ में बहुत से ऐसा परेशानी हुआ हो कुछ? बहुत से। अब देखिए, हम लोग कोरोना से पहले होटल्स खोले थे, गुल्लू दादास बिरयानी करके। जी 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 जी। वो एक खोले, बहुत ज़बरदस्त चली, दूसरी खोले, ज़बरदस्त चली, 4 खोले और उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया। उसके बाद बहुत से हालात चेंज हो गए पूरा। फिर जब वापस हम बिज़नेस स्टार्ट फिर से करें लॉकडाउन के बाद, तो बिज़नेस एकदम डाउन हो गया, हम हैंडल नहीं कर सके। तो उसमें क्या हो गया, हम लोग मतलब बहुत 10 साल पीछे हो गया लाइफ में, यानी वो ऐसा भी वक्त है। उससे भी बुरा वक्त भी बहुत आया कहीं वगैरह। अब देखिए, जब तक बुरे दिन नहीं आएंगे तो आपको अच्छे दिन का पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा, क्या बात है। हमेशा मस्त रहने का। अच्छा, इंसान की फितरत है, जो चलते ना उसको अच्छे दिन की तलाश रहती। जब आगे चल के उन अच्छे दिन में आता ना, तो बोलता नहीं यार वही अच्छे थे। वो जो गुजर गए वही अच्छे थे। एक चीज जो हैदराबाद के अलावा कहीं नहीं मिलती, बिरयानी भाई, सवाल ही हमारे नहीं। गुल्लू दादा, यस, क्या बात है। आपको कभी कभी होता भाई, क्या होता है, अपन तो मालूम नहीं पड़ता कि अपनी कौन कौन देख रहे हैं। इत्तेफाक की बात बोल रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक कंगना रनौत है ना, कंगना रनौत के एक शेफ़ है, अंकित नाम है उनका, उन कंगना रनौत के शेफ़ है वो स्पेशली कंगना रनौत जहाँ भी जाते उनको ही साथ रखते हैं, वो उनके लिए खाना बनाते, दूसरे अच्छा, नहीं उनके बनाते। साथ में चलते हाँ, उन दूसरे उनके लिए खाना नहीं बनाते, वो लाइसेंस्ड है उनके लिए। तो इत्तेफाक से कल उन्होंने मेरे को फ़ोन करे, रामोजी फिल्म सिटी से, मैं इधर आया हूँ। तो मैं बोला फिर मैं मिलता हूँ बाद में, अभी तो है। तो मैं शाम में चले जा रहा हूँ, ऐसे आपसे बात करने के लिए वीडियो कॉल किया। तो अंकित जब मेरे को कॉल करा तो मैं बात किया, किसी से मिलाया उनको। फिर बाद में याद आया अंकित को कि कल जा रहा ना, रात में, सॉरी पूछा नहीं मुझसे कब जा रहा। फिर उसको मैं मैसेज करा, अंकित तुम अगर कल तक है तो मैं आता हूँ, ज़रा मेरे को कंगना मैडम से मिलेंगे एक बार। तो अंकित मैसेज करा मेरे को, मैं बच्चा हो कि मैं कंगना मैडम के साथ नहीं हूँ आजकल, कार्तिक आर्यन के साथ हूँ। कार्तिक आर्यन, तो मैं कार्तिक आर्यन के साथ शूट कर रहा हूँ। तो अरे मला फिर मेरे को मिला ना, तो हाँ जो अब आज मैं अभी तो रात हो गई, और नहीं उन्होंने भी जल्द सो गए, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलूंगा। वैसे भी मैंने आपको उनका वीडियो दिखाया, तो वो मुझे कहे कि अरे मैं इनको ऑलरेडी देख चुका हूँ, मैं जानता हूँ। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको नहीं जानता है। वो जो वीडियो क्लिप्स देख के बोले, तो मैं बोला अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम अब पक्का मैं आ रहा हूँ सर, फिर नेक्स्ट शेड्यूल में आपको बुलाता हूँ, आइए मिलाता हूँ आपको। तो मैं आप मेरे को पता भी नहीं था कि स्टार्स भी देख रहे हैं हमारे। आपसे मिलने के लिए 2-3 महीना टाइम मेरे को लगा ना, 3 महीने से। नहीं वैसा नहीं भाई, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अनीशा और अली से मिलने में देर इसी वजह से हुई कि ये रहते हैं वेस्ट में और मैं ईस्ट में, तो वो मिल रहा नहीं था। मैं इंटरप्ट करी, वो खुजली हो रही थी ना। हाँ, और जो है जब खुजली शुरू हुई तो फिर एक जो मिलना शुरू हुआ। मेरे को बोले मैं खुजली सर का मैं लेके आता हूँ। एक कीड़ा आ गया, हैदराबादी कीड़ा। सर को देख के वो ऑटोमेटिक आ गया। अदनान जी, फरमाइए। अगर आप एक्टिंग नहीं करते तो क्या करते? आपके जैसा मैं भी जो है इंटरव्यूज करता नहीं, वो हम लोग को करने दीजिए, आप एक्टिंग नहीं है। स्क्रीन में हम आपको कॉमेडी करते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक्टिंग
एक मैंने कल एक सीन देखा आपका, आप देख रहे थे कोई बिरयानी खा रहा है तो आप उसको बोल रहे अरे एक प्लेट की जगह एक चम्मच, वो क्या था वो हाँ। बहुत अच्छा था वो भी। एक्चुअली वो सीन हम शूट करे थे सवेरे सवेरे 7 बजे, तो बिरयानी रात में ला के रख दिए थे। अब सवेरे बिरयानी खोले, शूटिंग शुरू हुआ 7 बजे सवेरे, रात का बिरयानी। अब मेरे को शॉट देना था, वो मैं शॉट तो दे दिया, वो यहाँ बैल गप गप खा रहा, ये क्या रे एक प्लेट बोले तो 1 चमचा बिरयानी लाता, वो सब हो गया, वो मैं सीन दे दिया, हो गया। विद इन 30 मिनट्स मेरा पूरा पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया। रात का बिरयानी था वो, बाद में पता चला वो रात का बिरयानी था, क्योंकि सवेरे सवेरे कौन बनाएगा बिरयानी 7 बजे। तो वो यादगार रह गया वो। इनमें से एक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे? फ्री बिरयानी फॉर लाइफ टाइम और हॉलीवुड की मूवी में लीडिंग रोल। मतलब टॉम क्रूज बनेंगे या फ्री बिरयानी लाइफ? अब यहाँ तक तो बिरयानी खा लेते आए, तो इसलिए उसको चुनूंगा मैं हॉलीवुड का। बहुत मतलब अब बिरयानी यहाँ तक क्या है, ये एज तक तो खा लिया है, वो तो देखे नहीं कभी, तो इसलिए आता उसको चुनेंगे। अगर आपको हम लोगों ने जबरदस्ती बिग बॉस में भेज दिया, घर के अंदर बंद कर तो दिए, क्या आप वहाँ पे लोगों को सुधारेंगे या फिर 2 दिन में सलमान खान को ही हैदराबादी सिखा के बाहर आ जाएंगे? हमारा अरुण भी गया था ना उधर, हाँ, अरुण भी बहुत अच्छा खेला, उन्होंने भी अच्छा, अरुण भी पूरी हैदराबादी सिखा दिया था वहाँ पे। पूरा जी जी। तो वैसा तो कभी आया नहीं दिमाग में, अभी वो क्या करेंगे, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो शायद पता नहीं क्या है वो मेरे को। लेकिन आप गए तो मजा आ जाएगा, वहाँ आप लोग लड़ाई करते हैं ना, सब लड़ाई छोड़ दें। एक बार बुलाए गए तो जरूर जाएंगे, मौका मिला तो करके देखेंगे वो भी। तो पक्का सलमान खान सर हैदराबादी सीखने वाले हैं से। अरबाज भी आए, मिले थे मेरे से, अरबाज खान, सलमान खान के अभी भाई, वो परसों भी आए भी थे। हाँ, थोड़ा मेरे से मुलाकात हुई थी एक बार एक फंक्शन में, तो वो भी बता रहे थे कि हैदराबादी क्लिप्स हम बहुत देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। वो मेरे से सवाल करे, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बोला बोलिए। तो हैदराबाद में क्यों बोलते हैं लोग पानी नहा के आता हूँ? क्योंकि नहा के आते बोलते हैं ना हर कोई, तो उन्होंने मेरे को बोले थे कि पानी नहा के आते क्यों बोलते भाई आप लोग? और किसी ने बोला कि मैं जब परसों पैदा हुई थी और वो 40 साल की है और वो परसों पैदा हुई है। 40 साल पहले को भी परसों बोलते थे। परसों शादी परसों हुई की बात है, वो परसों की बात है, परसों की बात है, वो हाल हाल की बात हाल है। की बात है। गुल्लू दादा की कमजोरी क्या है? फैंस के प्यार या फिर हैदराबाद का पान? फैंस का प्यार है मेरे कम, क्योंकि फैंस जब तक फैंस है गुल्लू दादा है, तो प्यार भी जिस है, दिन पान फैंस भी नहीं है सब तो गुल्लू दादा खत्म। गुल्लू दादा है तो पान भी है, साथ में सब कुछ है। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं है मैं पान नहीं खाता, मैं नहीं खाते हो? सिर्फ फिल्म में खाता हूँ मैं पान, कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर के लिए खाता हूँ, वो भी ऐसा खाना पड़ता दूसरे दिन अब पूरा मुंह पक जाता। कंटिन्यू अगर 4-5 दिन शूटिंग रहा ना, 5वें दिन पूरा मुंह पक जाता, कुछ भी खाने लोगों मिर्ची लगता है, इतना मिर्ची लगता पूछो। तो वो मजबूरी है, वो रोल है। की डिमांड के हिसाब से खाना पड़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ है पान भी, कोई वो बुरी चीज़ नहीं है, फॉर हेल्थ अच्छी है, बेनिफिट है पान से। इसके लिए सब लोग आप खाते हैं। इतने मशहूर हैं गुल्लू दादा के नाम से, जैसे कहीं भी जाओ अरे गुल्लू दादा, एक सेकंड के लिए ऐसे कभी लगा है किसी ने आपको बुलाया अदनान जी, अरे हाँ अरे नहीं हो ऐसे हुआ? हाँ हाँ, अब जो क्लोज लोग हैं जो मेरे को पहचानते हैं, वो लोग तकरीबन जो है नाम से पुकारते हैं, कोई अदनान। 1-2 सेकंड के लिए आप खुद ही भूल जाएंगे। जी हाँ जी हाँ जी, वैसा हाँ, बहुत सारे सारे। ज्यादा अच्छा अब वो आदत इतनी हो गई गुल्लू दादा गुल्लू भाई पुकारने की लोगों को, अब सब दूसरे लोग आपको अजीब सा लग रहा, कोई मेरा नाम से मेरे को पुकार रहे तो अजीब सा लग रहा, अच्छा। सिवाय घर वालों के, बाहर के यानी रिश्तेदार के, दोस्तों के। तो यहाँ पे आप गुल्लू दादा के नाम से फेमस है, तो आपके हिसाब से बॉलीवुड में एक ऐसा कैरेक्टर जो फेमस है, पिक्चर का कैरेक्टर? वो थे हैदराबाद, देखिए गब्बर सिंह थे शोले में, वो मरे, यानी आखिरी टाइम तक भी वो गब्बर सिंह ही थे, हालांकि उन्होंने 100 फिल्में कर ली, और मगर वो गब्बर सिंह ही थे। हम लोग भी बड़े होने तक उनका अमजद खान नाम जानते ही नहीं थे, बहुत से लोग नहीं जानते जी थे जी गब्बर सिंह, अरे गब्बर सिंह, नाम गब्बर पता ही नहीं सिंह, रहता। वैसे ही है वो कैरेक्टर का जो नाम रहता ना, जी। वो दिमाग में आ जाता लोगों के, बस यही है। तो एक सेंटेंस में बताइए सर, मैं एक एक नाम लूंगी, पहला ख्याल क्या आता है उनका नाम सुनते ही? तो सलमान खान, एटीट्यूड, अकबर बिन तबार, टॉकेटिव, बात करने वाला, और
वो लड़का जो आपको अंकल बोला, थोड़ा सा पागल। सबसे बड़ा डर गुल्लू दादा का क्या है? मेकअप उतरने का, बिरयानी खत्म होने का, या दोस्त के उधार मांगने का? मतलब मैं बता रहा हूँ ये क्या बोलना चाह रही है, आपका शूट खत्म हो गया, मेकअप उतारते उतारते कहीं बिरयानी ना खत्म हो जाए, तो आप ये तो डर किस बात की है आपको? मेकअप का तो नहीं है, बिरयानी का भी नहीं। और क्या बताया आपने? और दोस्त उधार न मांगे, हाँ, दोस्त उधार ना मांग ले, इसका डर रहता था। इसका डर रहता है। हाँ। ऐसे मौका होता है? क्योंकि पैसे लेते वक्त अलग रहते हैं लोग, देते वक्त अलग रहते हैं। फिर से हम उस डायलॉग में आए वाला, आपके मूड के हिसाब से मैं आपको सीन दे रही हूँ एक। तो जैसे आप एक रोमांटिक सीन करनी है और आए बैगन बोलना है रोमांटिक सीन में, वही डायलॉग है आपके पास रोमांटिक सीन में। हाँ वही, रोमांटिक सीन में आए हाँ बस वही, दो ही डायलॉग आपको मिला है। सॉलिड ठहरी दिए बैगन तुम। हाँ आए वाह 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 वाह, बहुत डाल देते गुस्से वाले मूड। क्या बैगन की भैरी दे दी है तुम मेरे को? हाँ, समझ रहे क्या तुम अपने आप को? दीवाने हो गए? और बस एक लास्ट डर वाले, और जैसे आप रो रहे हैं किसी से, मतलब लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, ऐसे आप दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन आप रो रहे हैं अंदर से, उनको पता नहीं चलना है। अब इसको देखिए, हमारे अम्मा बोलते थे रे, रोती सूरत औरत को हंसते में मरद कभी नहीं पतिया, मगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम तो मस्खरे लड़नों के चक्कर में आ गया। वो बिरयानी को दाग लगे जैसा टकला मेरे को लग गया, जा रो पीछे आ रहा, जा रो पीछे आ रहा। हम तो क्या भी नहीं है, मैं करेक्ट बोल रही हूँ, गड़बड़ हो रहा है तो सर हमें थोड़ा adjust करिए। मैं आज फुल हैदराबादी मूड में हूँ। जरूरी है। ईरानी चाय या मलाई माती चाय? ईरानी चाय। ईरानी चाय या चार मीनार या गोलकुंडा? चार मीनार नेचुरल। असली बैगन कौन है, आपके दुश्मन, आपके प्रोड्यूसर, या फिर सुबह का अलार्म? दुश्मन ही है बैगन। क्या बैगन बैगन के दुश्मन है यार। टाइटैनिक मूवी तो आपने देखा होगा, सबने देखा है। अगर टाइटैनिक हैदराबाद में बनती और आप उसके हीरो होते, ठीक है, समंदर में वो डूबने लगता है, वो उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर जो ठंडी बर्फ में, तो आप क्या करते हो? उसको धकेल के आप बैठते, फिर ये आप उसको रहने देते, उसको बचाते, क्या करते आप? भाई सर्दी मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। तो मतलब तो तुम जरा हटो बोल के मैं बैठ जाता। क्योंकि दोनों लोग तो बैठ नहीं सकते। जियो, और ठंड तो मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। फिर से अगेन आपको एक सिचुएशन, आज आपको हम सिचुएशन ही दिए जा रहे हैं। गुल्लू दादा जी, एक आपकी फ्लाइट है, ठीक है ना, अमेरिका के लिए, और एयरपोर्ट चेकिंग वाला बोला कि आपका जो लगेज है वो काफ़ी भारी है। उनको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि उसमें 5 किलो बिरयानी है, कीमा है, तो आप उनको कन्विंस कैसे करेंगे गुल्लू दादा वाले स्वैग में? अरे मेरे बाबा, इसके अंदर जो है खाना है, समझाओ, मैं लेके जा रहा हूँ। हालांकि अमेरिका में खाना अलाउ नहीं है एयरपोर्ट पे, वो भी मालूम मेरे को, मगर मैं ले जा रहा हूँ। लोग फरमाइश करें लेके आओ, बोले तो लेके जा रहा हूँ। मैं अपने से ले जा रहा हूँ, लोग मंगाए वहाँ पे, फरमाइश करे हैदराबाद की बिरयानी होना, वो है, और कुछ भी नहीं है। बाकी 4 जोड़े कपड़े हैं इसके अंदर, कहीं का टेंशन है यार। हाँ, होना है तो एक प्लेट, एक चम्मच दे डालता हूँ। चलिए, अपार्ट फ्रॉम गुल्लू दादा, हमारे अदनान साजिद खान साहब कैसे हैं बाय नेचर? मेरी एक सोच है, मेरी थिंकिंग है, जो मेरे बड़े हमारे को सिखाए हैं, और मैं भी अपने बच्चों को ट्रेन वैसी करा कि ये जो फेम है, ये जो नाम है, ये सब टाइम बीइंग का रहता है, इससे कुछ होने वाला नहीं। आप टाइम बीइंग आपको पैसा मिल जाता, टाइम बीइंग आपको खुशी मिलती, टाइम बीइंग आपको जो है फैंस मिलते, फिर एक टाइम ऐसा आता आपके फैंस चले जाते, आपका खुशी चले जाती है, आपका जो फेम चले जाता। तो इसीलिए उसके लिए अभी से वेट करो। तो क्या है, अपने माइंड में नहीं आते अपन क्या भाई मैं स्टार हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसा कर माइंड में लाना ही नहीं, बोल के मैं ऐसा सिखा, तो मैं भी ऐसी हूँ।
मैं कभी भी मैं निकला तो मैं यहाँ से मैं ये सोच के नहीं निकलता मैं गुल्लू दादा हूँ, क्या देख रहे क्या लोग मेरे को आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को मालूम है ये सब वो चल रहने वाला नहीं है हमेशा कोई। तो इसलिए हमेशा से मैं मेरा जो नेचर है वो हमेशा से मैं डाउन टू अर्थ, बोले तो जैसे फर्श पे बैठने का नहीं बस उछाल नहीं है, हाँ उछाल नहीं है मेरे अंदर, और जो है एटीट्यूड तो खैर ज़ीरो है मेरे अंदर। हालांकि एटीट्यूड थोड़ा भी रहना चाहिए इंसान को, दैट्स बहुत अच्छी जो है वो साइन है वो भी एक, लेकिन कोशिश करने पे भी नहीं आता वो पूरा मेरे को मेरे को कई लोग बोलते हैं अरे भाई आप इतना यूं मत हो जाओ, थोड़ा सा वो करो, मगर वो मैं कोशिश कर तो आता ही नहीं मेरे अंदर, वो एक प्रॉब्लम है, वो नेचर ही ऐसा है मेरा। घर पे बॉस कौन है? घर आप मैं सॉफ्ट हूँ, सब घर में सॉफ्ट ही रहना पड़ता, घर में कहाँ से सॉफ्ट, घर में सॉफ्ट नहीं, घर में तो हॉट कोई और रहते हैं। एग्जैक्टली वही सबका हर घर का कहानी हर घर की। बॉलीवुड से ऑफर मिला आपको? बॉलीवुड से एक पिक्चर मेरी लॉन्च भी हुई थी, साजन चले ससुराल करके नाम था वो। हाँ गोविंदा की जो पार्ट 2 था वो यही गोलकुंडा में शूट हुआ था। हाँ उसके पार्ट 2 जो है होने वाला था, लॉन्च भी हुआ, बॉम्बे जूहू पे सब हुआ, फंक्शन हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर उसके बाद आगे बढ़ी नहीं बात। तो तेलुगु पिक्चर्स कर रहा हूँ मैं। शूटिंग भी हुई थी? नहीं सिर्फ लॉन्चिंग हुई। अच्छा। तेलुगु पिक्चर्स में आ गया मैं अभी। तेलुगु पिक्चर मेरी एक रिलीज हुई लैला करके, और मेरे 3 पिक्चर लाइन पे हैं तेलुगु के। अच्छा है अभी आपको? कोकुरु करके एक पिक्चर आने वाली है, कोकुरु अच्छा। वसंतला करके डायरेक्टर है, रमेश वर्मा साहब की पिक्चर है वो भी आने वाली है मेरी कोकुरु। तो तेलुगु में ज़्यादा सा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा, लोगों में भी मेरे को काम पसंद कर रहे हैं जी। तो तेलुगु मेरे को आती भी अच्छी। अच्छा। हाँ एक्चुअली मेरे जो हाथ जोड़ेंगे नहीं हम। తెలుగు మాట్లాడాలంటే మీకు కూడా రావాలి తెలుగు. నాకు కొంచెం నేను చెప్తే వస్తది, మీకు నాకు उनको కొంచెం అర్థమవుతుంది, కొంచెం అర్థమవుతుంది, అర్థమవుతుంది. కొంచెం అర్థమవుతుంది, మాట్లాడడానికి కొంచెం కొంచెం కష్టం. ప్రాబ్లం ఉంది. हाँ, అదే अच्छा तेलुगु में भी थोड़े हिंदी वर्ड्स यूज करते। अच्छा। हाँ ये भावला उनको ना वाह, हाँ, तो ये हैदराबादी स्टाइल में बात होता है जी 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 वैसा रहता। अभी कर रहा हूँ मैं आ रहा हूँ तेलुगु में, अच्छा से कैरेक्टर भी अच्छे मिल रहे, तो अब उसमें लगा हुआ हूँ। हैदराबादी फिल्म थोड़े कम हो गए, एक पिक्चर बनी है और एक बन रही, तो बस। हैदराबाद डायरीज में भी आप हैं? हैदराबाद डायरीज जहाँ मेरे लड़के हैं वो शाहरुख और अबरार, वो लोग चलाते हैं, वो काफ़ी फॉर्म में है वो चैनल, वो पॉपुलर चैनल है वो भी, वो लोग करते हैं। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं हमारे ऑडियंस को, हम सबको ही, लेकिन अभी आपको बिना हंसे एक डायलॉग बोलना है। मैं आज से डाइटिंग पे हूँ, सिर्फ घास फूस खाता। मैं आज से डाइटिंग पे हूँ, मैं सिर्फ घास फूस ही खाऊंगा, दूसरी चीज़ खिलाना भी नहीं मेरे को, समझ गए ना? हाँ ठीक है। मुश्किल हुई? अब ये कैसा है बोले तो हमारे के लिए नहीं, आपने ऐसे सोचा बटन का हिसाब होगा, बटन दबाओ इमोशन का बटन दबाओ इमोशन आ जाता है, कॉमेडी का बटन दबाओ कॉमेडी आ जाता है, क्योंकि 18 साल से यही काम कर रहे हैं। झूठी हंसी आ जाती है, झूठी खुशी आ जाती है, रोना आ जाता है। सच में तो नहीं हमारा नॉन वेजिटेरियन वाला वो पार्ट खत्म हो जाए, अभी सच में घास फूस खाना पड़ेगा। एक आपकी मूवी आई थी दामाद या कुछ ऐसे, घर दामाद। घर दामाद। जी हाँ जी तो हाँ, आप फारूक घर- की पिक्चर घर दामादी है या मूवी में? वो घर दामाद के ऊपर बनाया था पिक्चर, अच्छी कॉमेडी मूवी। अच्छी है, मैंने देखा हैदराबाद कुछ की कुछ तकरीबन हर पिक्चर कॉमेडी में रहती है, बहुत अच्छी। सीरियस करते ही नहीं हम लोग, क्योंकि सीरियस देखते भी नहीं लोग, जी तो जी। कॉमेडी देखते लोग, कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, तो हम कॉमेडी करते हैं, सीरियस बनाने जाओ कोई नहीं देखता। जी। जब आप ऐसे अकेले में बैठे होते हैं, कभी आप अपना पूरा जर्नी देखते हैं लाइफ फ्लैशबैक। अपने करियर को अरे देखते मैं हैं, ये तो मेरी बहुत खराब आदत है ये, मैं बहुत जाता हूँ फ्लैशबैक में, जो नहीं मतलब जाना। आपको लगता है कि गुल्लू दादा ने कुछ दिया है अदनान साजिद खान को, या फिर अदनान साजिद खान ने बहुत कुछ खोया है गुल्लू दादा की वजह से? हाँ वही मैं तकरीबन ऐसा बहुत सोचता हूँ पीछे भी, हालांकि नहीं सोचना चाहिए इंसान को, पिछली बातें भूल जाना चाहिए, मगर मेरे में एक बुरी आदत है वो कि मैं कभी अकेला बैठा, अब जैसा कि अब यहाँ से गाड़ी में अकेले आया अब मैं अकेला जाऊँगा, अगर कुछ गाना लग गया, कुछ ओल्ड सॉन्ग कुछ पे लग गया, तो सोचता अरे ये गाना जब बजता था मैं वैसा था, मैं वैसा था, वो फील्ड फ्लैशबैक चले जाता पूरा,
जो बहुत ही गलत चीज़ है वो आदत में कोशिश करो छोड़ने की। अब वो कब छूटती है अल्लाह को मालूम, लेकिन कोशिश करो छोड़ने की, वो आदत अच्छी नहीं है। कोई ऐसी मूवी की है आपने जो आप सोचते हैं कि अरे यार क्यों मैंने ये मूवी की? वो तो ऐसे मगर बोल नहीं सकता मैं मतलब है बहुत है ऐसे, क्योंकि कुछ है फिल्में जो बनाए सही नहीं, वो अब हम भी क्या है पैसों के लिए कर लिए, क्योंकि ये देखिए हैदराबादी इनकी टारगेट ऑडियंस है और बिल्कुल बनाने वाले भी बहुत थोड़े हैं। तो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं सेलेक्ट करूँ, ये नहीं मैं ये प्रोड्यूसर का करूँगा, ये ऐसा कहीं नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इधर। अब जो भी आता कर लेना रहता, तो पैसों के लिए हम कर लिए, वैसे कई पिक्चरें करें। टैलेंट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लेकिन एक बात करता हूँ मैं, चाहे मैं छोटी सी छोटी मेरी फिल्म आप उठा के देखिए, मेरा कोई भी सीन आपको लूज नहीं दिखेगा कि अरे इसमें दादा मैं जो है गुल्लू दादा थोड़ा लूज करे बोलते नहीं दिखेंगे आप। चाहे मेरे को पिक्चर में पैसे कम मिले हो या मेरा रोल अच्छा नहीं होगा, परवाह नहीं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा काम के अगेंस्ट में कभी भी ना फरमा वो नहीं करा। आहिस्ता से बोल दीजिए कितने पैसे लेते हैं अरे एक हमें अलग अलग है। फेवरेट को एक्टर कौन है? हाँ जी, फेवरेट को एक्टर आपके साथ जो फेवरेट को अजीज नासिर थे मेरे, तबर है, अकबर बिन तबर है, हाँ। ये मेरे दो बहुत ज्यादा मेरे और साथ, आपकी on ये जो screen दोनों आर्टिस्ट wife मेरे जो साथ है ज्यादा वो- क्लोज है। एक्ट्रेस में, हाँ? फीमेल एक्ट्रेस में फीमेल एक्ट्रेस पे जो है कोई फेमस पर्टिकुलरली नहीं है कोई ऐसा, नहीं, और जो है अब Screen आप में- बोलेंगे मैं घर के डर के नहीं बोल रहा हूँ बीवी से, ऐसा कुछ भाभी नहीं है। भाभी नहीं jealous ना, होती नहीं होगी वैसा आपकी नहीं on है, screen नहीं actress शी से? नोज मी बेटर, मगर मैं उसको ये भी मालूम है कि मैं कैसा रहता हूँ करके। तो एक्चुअली क्या है मतलब, तो हर एक जितने भी मेरे साथ फीमेल आर्टिस्ट करे ना, सब जो है मेरे साथ खुश रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो है मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होने देता हूँ कि जो है वो अनकम्फर्टेबल फील हो। तो मेरे सबके साथ मेरे संबंध जो है अच्छे हैं और सब जो है मेरे को पसंद करते हैं, सब मेरे साथ काम करना पसंद करते हैं। तो रोमांटिक रोल भी आपको पसंद है? जी, रोमांटिक रोमांस करना है रोमांस का मौका ही नहीं मिला हैदराबादी फिल्मों में। सारी मूवीज में बात क्यों जाती पूरे है? रोमांस कॉमेडी में रोमांस नहीं करना पड़ा अपना, कॉमेडी कॉमेडी करते, कॉमेडी में करना कॉमेडी पड़ा। में करना पड़ता है। उस पे ही फल है। आपका कोई एक ड्रीम रोल जो बॉलीवुड का आप करना चाहते हो कि ये मैं करता तो अच्छा होता? नहीं ऐसा नहीं, या फिर फ्यूचर में अभी मिले तो है, लेकिन definitely क्या है करेंगे। अभी मैं सोचता हूँ, लेकिन वो मेरे को देते नहीं ना। एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम ये है, मेरा आप लोगों के माइंड में बैठ गया गुल्लू दादा बोलते कॉमेडी, बैठ गया वो, उसको मैं अब चेंज करना वो तो बहुत बड़ा कोई स्टेप लेना, कोई डायरेक्टर कोई जिगर वाला डायरेक्टर आके बोलना कि हाँ नहीं तेरे तुमको मैं ये रोल दे रहा हूँ जो तुम अभी तक नहीं करे, वो ऐसा है ही नहीं। अभी कोई आया तो करेंगे ज़रूर, लेकिन है अभी फिल वक्त तो नज़र कोई नहीं आ रहा सामने, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा मेरे को। सुन लो डायरेक्टर, डायरेक्टर साहब कुछ अच्छा सा रोल फ्यूचर में, कुछ ऐसे एक रोल ऐसा कि ड्रीम रोल करूंगा मैं, ये रोल मुझसे है भाई, करेंगे हर किस्म का। देखिए कोई भी कैरेक्टर फिल्म में जो है अगर इंटरेस्टिंग है तो करेंगे इधर, चाहे वो ड्रीम रोल बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग आपके मतलब घर के तरफ आते हैं। घर में जैसे आप बोले बॉस तो आपकी वाइफ है, ठीक है, तो वो आपको ऐसे डरा के आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी आप बनाओ, ऐसे होता है? नहीं वो बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद बनाता हूँ कभी। सुन लीजिए। नहीं करता हूँ, काम करते ना। अब हमारी भी जो कभी सालन बना देते, बोलता मैं हटो चावल मैं बनाता हूँ, चावल मैं बनाता हूँ, चाय बनाता हूँ मैं घर में। शॉपिंग में आप शॉपिंग का तो खैर वो मैं जाता भी नहीं, सब वो लोग कर लेते हैं, कर लेते। अब आजकल तो ऑनलाइन हो गया पूरा, सब ऑनलाइन मंगा ले रहे पूरा। कार्ड ले जाते होंगे आपसे, क्रेडिट कार्ड दे दो पूरा मैं कर लेता क्या नहीं, सब मंगा लेते हैं आजकल। आजकल तो वो अब मॉल्स को जा रहे कम, यंगस्टर थोड़े बहुत चले जा रहे हैं। एक सीन आप इनके साथ क्रिएट कर सकते हैं आप, या आप बोले आप पूछो ये लेटर तुमने लिखा, तो मैं बोलूँगा अरे अम्मा, हाँ? चलो ठीक, ये लेटर तुमने लिखा? अरे मेरी अम्मा, मैं स्कूल की घंटी नहीं सुना तो लेटर कहाँ से लिखूंगा? अरे मैं अनपढ़ हूँ जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इतने मज़ेदार किस्से सुनने मिले आपसे, हमें इतना सारा एक्सपीरियंस आपका शेयर किया, हमसे बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। अच्छा लगा आप दोनों से भी बात करके। मेरी दुआ है आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, आपके बच्चे हमेशा खुश रहे, आप लोग खुश रहे। तो इंशाल्लाह फिर कभी मिलेंगे। जरूर जरूर सर। अगर आप लोग अब इजाज़त दिए तो थोड़ा खा लेता हूँ, हाँ हाँ जरूर। और आप ज़रा कैमरा बंद कर दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।
दोस्तों, वॉइसेस अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, इनके वीडियोस देखिए। दोनों काफ़ी, अनीशा और अली जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, एक चैनल स्टार्ट करे हैं और अच्छे जो है इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। ये ख़ास बात है कि दोनों का अंदाज़ बिल्कुल अलग है और वीडियो देखने का जो है मज़ा भी आएगा लोगों को। तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्या है वो बेल बटन भी रहता नहीं कि बेल बटन दबाना ना भूलें। ऐसा बोलो के ना बोले, देखो मेरे ये कट कर दूंगा। ये कट कर देते बोल रहे हैं, देखो ये भी बोल रहा हूँ मैं। लिहाजा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वाकई वॉइसेस अनफिल्टर्ड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अदनान जी, ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे वॉइसेस अनफिल्टर्ड टीम के तरफ से। ओके, लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का।